से निकले थे, क्या करके आए वो घर से? पत्नी को नाराज, पत्नी की बात नहीं मानी। मैं उन सभी को सचेत कर रहा हूं जो अपनी माँ की बात को नहीं मानते हैं, जो अपने माँ के दिल को दुखाकर घर से बाहर निकलते हैं, जो अपनी पत्नी को नाराज करके निकलते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होती है। 100% लिख करके दे सकता। जो बच्चा अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर के निकलेगा, पहाड़ जैसी परेशानी भी उसकी दूर हो जाएगी। और जो पत्नी और माँ का रूप एक ही बताया गया है। पत्नी जो सुख देती है, जो कामना करती है अपने पति की, देखते ना, करवा चौथ का व्रत रखती हैं, अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं, शिव बाबा के सोमवार के व्रत रखती हैं। किस लिए रखती हैं? इसी के लिए ना, मेरा पति समृद्धशाली हो, अच्छा धन दौलत हो, मेरे बच्चे खुशहाल रहें। इसीलिए तो भूखी मरती है वो बेचारी, कि और कोई साधन है नहीं ना। और उनको तुम दुख देकर के, तकलीफ देकर के निकल जाओ तो दुआ निकलेगी, बदुआ निकलेगी। लेकिन बदुआ कोई देती? कोई नहीं देती। वो तो परमात्मा सुन रहा होता है। निकले, बच्चे से टकराए, बच्चा एक्सपायर हो गया, लोगों ने इकट्ठे हुए, पिटाई कर दी, गाड़ी तोड़ दी। क्या होता है? यही होता ना। जब कहीं पर एक्सीडेंट इंसिडेंट होगा तो क्या होगा? जो भी आएगा वही मारता चला आएगा, कोई नहीं देखता। वहां पर वो मौत होती है, इसकी गलती क्या कोई नहीं पूछता। अनपढ़ वहां पर काम कर रहे होते हैं, सड़क पर काम करने वाले, मिट्टी डालने वाले, वहां पर जो ढाबे होते हैं उन पर चाय पिलाने वाले, चाय काम करने वाले, जो भी आ रहा है वो सब मारते चले आते हैं, कोई नहीं बचाता। उसके बाद क्या होता है? पुलिस को भी कोई फोन नहीं करता, अधमरा रह जाता है बेचारा, हड्डी पसली सब टूट जाती है। पुलिस केस होता है, फिर कोर्ट में केस पहुंच जाता है, फिर आजीवन कारावास हो जाता है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि वो समय अनुकूल नहीं, प्रतिकूल समय था। और भी छोटा सा, यदि आप रामायण जानते हो, देखिए ना रामायण, तो जब धनुष तोड़ने की प्रक्रिया थी, सीता जी का स्वयंवर जब हो रहा था, तो क्या था? भगवान राम ने धनुष को उठाया और उठाते वो, और कितने राजा महाराजा आए हुए थे, वो उठा भी नहीं पाए, क्योंकि उसका समय अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल था। ठीक है? कई बार तुमने देखा होगा, किसी दिन तुम हल्का सा कोई भी काम करो, होता चला जाता है, और किसी दिन तुम कितने भी काम कर लो, मन से काम कर लो, नहीं होते, क्योंकि वो समय आपके प्रतिकूल होता है, अनुकूल नहीं होता। काल चक्र है ये, काल चक्र है। हमेशा समय अनुकूल नहीं होता और हमेशा समय प्रतिकूल। तो ये मन में मत रखना कि मैं तो कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आज यदि मैं फेल हो गया हूं तो मैं पूरे आजीवन फेल होता रहूंगा? नहीं। अरे 3 बार फेल हुए, 3 बार 10वीं में फेल हुए, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। या कोई है उदाहरण तुम्हारे पास में? बताओ। तुम्हारी जी के बहुत कमजोर है। प्रोफेसर APJ अब्दुल कलाम का नाम सुना है? हैं? किस उम्र में? 16 साल की उम्र में, जब 10वीं क्लास में थे, फेल हो गए। माँ भेड़ बकरी चराया करती थी, पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। क्या हुआ फिर? एक बकरी को बेचा फीस भरने के लिए। फीस भरी, परीक्षा दी। उन्होंने सोचा मेरी माँ ने तो जो व्यापार था वही खत्म कर दिया, मुझे तो पढ़ने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। ऐसे बच्चे पढ़ जाते हैं। और फिर क्या हुए वो? फिर उत्तीर्ण हुए 2nd डिवीजन से, प्रथम से भी नहीं हुए, द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। 10वीं क्लास में द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाला विद्यार्थी देश का
प्रेसिडेंट बन गया। समझ में आई? तो ये मत सोचना प्यारे बच्चों कि मेरे 100 में से 100 नंबर नहीं आए तो मैं कुछ कर नहीं सकता, या मेरी तो 3rd डिवीजन आई है। अरे इस 3rd डिवीजन 2nd डिवीजन को कोई नहीं पूछता। किसको पूछते हैं? व्यवहार। आपकी जो सबसे बड़ी एजुकेशन है वो क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी बोलचाल के तरीके, सम्मान, बड़ों को सम्मान, कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, जो हमसे बड़ा है हमने झुक करके सलाम करना है, अभिवादन करना है। बड़े हैं, ज्यादा उम्र के बड़े हैं, पैर छूटे। जो फलदार वृक्ष होते हैं वो झुक जाया करते हैं, और जिन पर फल नहीं लगते वो क्या करते हैं? वो अकड़ते, टूट जाया करते। आप विद्यार्थियों में भी जो ज्यादा अकड़ के चलता हो ना, सीना चौड़ा करके और यूं बाजू करके यूं करके जो चलता हो, समझ लो कुछ भी नहीं है वो। बिल्कुल समझ लेना, दिमाग में ले लेना कि ये कुछ है ही नहीं। और जो यूं चलता हो ना, बहन जी, भाई साहब, गलती होगी माफ कर दो, समझ लेना उसका कद बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मतलब अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है और तुम्हारी नाजायज बात को भी फिर भी नहीं बोल रहा, फिर भी गर्दन नीचे। तुम उस पर चिल्ला रहे हो, डांट रहे हो, फटकार रहे हो, मार भी रहे हो, लेकिन फिर भी वो क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैं यहाँ पर अपना समय खराब करूंगा, फिर कल को थाने चौकी होंगे, मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं नहीं लड़ना चाहता भैया, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं एक थप्पड़ अब खा लूंगा, ये मेरे लिए अच्छा रहेगा। मैं डिस्टर्ब हो गया, मैं तुमसे तू कह दिया, मैं तुम्हें गाली दे दी और कुछ हो गया तो भैया मेरे मम्मी पापा तो गरीब आदमी है, वो किससे लड़ाई करेंगे, कहाँ पुलिस चौकी थाने जाएंगे? नहीं, मेरे पास वक्त। जो समय को पहचान जाते हैं और जो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, उनका नाम कॉपी में लिख लेना। उसके बाद 8, 10 साल, 15 साल के बाद देखना कि वो कितने बड़े फैक्ट्रियों के मालिक बनेंगे, कितने बड़े पद पर बैठेंगे। वो बच्चा कहीं IAS बनेगा, कहीं IPS बनेगा, कहीं बड़ा उद्योगपति बनेगा, कहीं लोकप्रिय नेता बनेगा, अभिनेता बनेगा, लोग उसकी इज्जत करेंगे। बच्चे की सौम्यता, सरलता से पता चल जाता है क्लास में कैसा पढ़ रहा है, कैसा कहाँ बैठता है, और बच्चे कैसे हैं, ये बड़ा चालाक है, ये कभी जवाब नहीं देता, बच्चे को पता चल जाता है। टीचर सब कुछ, ये बच्चा बनेगा कुछ। इसी आधार पर हम कहते हैं उनके माँ बाप को कि साहब आपकी बेटी बहुत अच्छी है, आपका बेटा बहुत अच्छा है, कल को देखना आपका नाम रोशन करेगा। कहते नहीं कहते हैं? और ये नहीं कहते कि पूत के पैर पालने में दिखाई पड़ जाते हैं श्री कृष्ण जी के, हैं? कहते ना? तो ऐसे ही आपका जो व्यवहार है वह सब कुछ बता देता है। ठीक है? अपने व्यवहार को बना करके रखना। अपना जो मैंने पहले 3 प्रकार के लोग बताए थे, उसमें तीसरा कौन सा था? रूठना। उसको छोड़ देना, रूठना मत। किसी बात का बुरा माँ ने कह दिया अधिकार है, पिता ने डांट दिया पिता का, टीचर ने कुछ कह दिया अधिकार है, गुरुजी है ना? रूठना नहीं। रूठ कर क्या कर लोगे तुम? बताओ मुझे जरा। बैठ जा तू पीछे, गुरुजी नहीं ध्यान देंगे, नहीं पढ़ाएंगे, नहीं कॉपी चेक करेंगे, फिर क्या हो जाएगा? अरे गुरुजी के तो माता पिता और गुरु, इनसे कभी रूठना नहीं चाहिए। क्या मिलेगा रूठ करके? समझ में आ रही है मेरी बात? तो क्या करना है? हमें जानने वाला बनना है, जानना है ये है तो क्यों है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन। जब ये प्रश्न आपके दिमाग में आ जाएं और उनके जवाब आपको मिल जाएं तो समझ लेना कि आपका दिमाग सही काम।
और जब तुम क्या क्यों कब कैसे ना पूछो, सर आपने ही बताया था, क्यों बताया सर, ये ऐसे हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, मतलब किसी भी बात को जल्दी से हमें मानना नहीं है, उसमें रिसर्च अपनी जरूर लगानी है। तर्क वितर्क से जो एजुकेशन दी जाती है, वाद विवाद से जो निष्कर्ष निकल करके आते हैं, वो एजुकेशन सबसे अच्छी। क्लियर है? ठीक है, तो